अवसर बहुत भलो रे भाई। मानस दे देवाली को दुर्लभ, मानस दे देवाली को दुर्लभ, सोई देह तुम पाई। अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। मानस देह देवाली को दुर्लभ, मानस देह देवाली को दुर्लभ, सोई देह तुम पाई। बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। तज पर चांद अविद्या पाखंड, छाड़ू नाम बढ़ाई। तज पर चंड अविद्या पाखंड, छाड़ू नाम बढ़ाई। साधु संगत मिल भजो सतगुरु को, साधु संगत मिल भजो सतगुरु को, सोई सकल सुखदाई। अवसर बहुत भलो रे भाई। फिर बोलो कभी। हाँ, तज पर चंड अविद्या पाखंड, छाड़ू नाम बढ़ाई हो। तज पर चंड अविद्या पाखंड, छाड़ू नाम बढ़ाई। साध संगत मिल भजो सतगुरु को, साधु संगत मिल भजो सतगुरु को, सोई सकल सुखदाई। अवसर बहुत भलो रे। हम जो भक्ति करते हैं इसका असल मतलब क्या है, कभी और से विचारा नहीं। अपनी अपनी रीतों में फंसे पड़े हैं, जहाँ जहाँ बैठे हैं ठीक है। असल मतलब ये है कि हम जुग जुग से मार्ग से बिछड़े हैं। पता नहीं कब बनी है दुनिया, कितने सतयुग बीत गए, कितने त्रेते बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए, इसी धक्के खा रहे हैं। मेहनतें बड़ी की, भक्ति बड़ी की, किसी ने जप किए, किसी ने तप किए, किसी ने यज्ञ किए, किसी ने योग किए, किसी ने पुण्य किए, किसी ने दान किए, छुटकारा हुआ? सोच लो, ये टाइम है निकलने का। आदमी इसलिए सो कहते हैं नारायणी दे। अशरफ मखलूकात सब जुनिक सरदार, अब चुन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। ये टाइम है, इसे फ़ायदा उठा लो। फ़कीरों का मतलब, फ़कीरों का काम
न कौमों से है, न मजहबों से है, न देशों से है, न किसी और चीज़ से। उनका तो एक ही है कि अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर लो। पता नहीं कितनी दफा हम कीड़े बने हैं, पतंगे बने हैं, हाथी बने हैं, घोड़े बने हैं। सोच लो कितने दुख उठाए हैं। कभी चार जरिए पैदाइश के हैं, अंडे चेहरे से तजुर्बे, कभी अंडों में हुए। अभी अंडा गिरता कितनी सफाई करते हैं, पक्का धोते हैं, कच्चा लेपते हैं, इन अंडों में लिपटे रहे हैं। आइंदा के लिए क्या बंदोबस्त सोचा है? जेरे जेर से जैसे डंगरों के बच्चे हैं, आदमियों के बच्चे हैं, उनके इर्द गिर्द जेर है। तो जेर को आप क्या करते हैं? खड्डों में दबाते हैं, ऊपर कांटे रखते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं। क्यों? कोई कुत्ता खाएगा, पागल होगा, किसी कांटे का पागल करेगा। इस जेर में लिपटे रहे हैं। सेहत क्या पसीने से या मौसम की तब्दीली से। अभी ज़रा पसीना आता है, साबुन से नहाते हैं। जब जुएं बड़े बड़े थे उस वक्त क्या हाल था? आइंदा के लिए क्या सोचा है? वो हमारी जैसी रूहें हैं। उत्पज क्या घास फूस वगैरह दरख्तों कैसे काटते हैं। अमेरिका में एक दरख्त खड़ा है 4600 साल का, अफ्रीका में पड़ा है 10,000 साल। इतनी कैद। सोचो इसका बंदोबस्त करना था। कर्मों के जाल में फंसे हैं। वही बाप बना, वही बेटा बना, वही औरत बनी, वही माँ बनी। ये कारखाने आने जाने का ऐसा खेल हुआ डाला काल ने। काल को रचना का हुक्म दिया था मालिक ने। उसने ऐसी रचना चलाई है कि निकलने का राह नहीं छोड़ा। खंड पाताल दीप सब लोहा सब काले व साफ प्राप्त किया। उसने क्या किया चलाने के लिए? समझने की बात है कीमती। आत्मा को लेकर कैद किया हुआ है। पहले कारण शरीर है, उसके साथ हम कारण मंडल में काम कर सकते हैं। उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ सूक्ष्म मंडल में काम कर सकते हैं। जहाँ देवी देवते जिन भूत वगैरह रहते हैं उन पे 2 शरीर हैं। उसके ऊपर स्थूल शरीर इस दुनिया में काम करने के लिए। और क्या किया उसने? चलाने के लिए पाप पुण्य का जाल डाला है। पाप पुण्य बीज की पोट। ये बीज है, ये बीज है। पाप और पुण्य दोनों ही चलाने के लिए हैं। महात्मा चंद्रदास कहते पाप पुण्य के सत्य ही ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों की मिटती हो खंड। विरले जन को होता है पाप उनकी सूझ, सुत्र भवजाल से बहुत सारी दुनिया से मिलती पड़ी है। पाप को तो सबने बुरा कहा, किसी ने पुण्य को भी कहा है। सोच लो, किसी ने पुण्य को भी कहा है। कृष्ण भगवान ने कहा है अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों ही हथकड़ियाँ हैं। एक लोहे की समझ लो, एक सोने की समझ लो, है तो हथकड़ी, है तो जेल है। किसको फर्स्ट क्लास जेल मिल गई, किसी को सेकंड क्लास मिल गई, किसको थर्ड क्लास मिल गई। रहा तो जेली का जेली, वहाँ कौन सा सुख है? और भाई पढ़ते स्वर्ग तो सब करते हैं, स्वर्गों का हाल सुन लो। गीता अध्याय 1 श्लोक 20-21 में स्वर्गों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। हर जीव अपने किए गए अच्छे कर्मों के अनुसार सुख व भोग भोगता है। ये भोग और सुख इस संसार के सुखों व भोगों से हजारों गुना अधिक है। जिन लोगों ने बहुत उत्तम पुण्य किए हैं उनको उत्तम सुख मिलते हैं। जिन्होंने मध्यम पुण्य किए हैं उनको मध्यम सुख व भोग मिलते हैं। जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वे कनिष्ठ सुख
और भोग पाते हैं। वहाँ के भोगों की म्याद इस दुनिया के भोगों के अनुपात में अधिक है, लेकिन वहाँ पर भी काम, क्रोध व ईर्ष्या, द्वेष मौजूद है। जो अपने से ऊंचे बैठे नजर आते हैं वह उत्तम सुख भोगते हैं, उनको देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उनकी श्रेष्ठता सहन नहीं होती। जो अपने समान है और अपने बराबर बैठे हैं, उनको देखकर क्रोध उत्पन्न होता है कि मेरे बराबर क्यों बैठा है। और जो अपने से नीचे बैठे हैं, उनको देखकर अभिमान पैदा होता है कि मैं इतना श्रेष्ठ हूँ। जब किए गए पुण्य के फल का भुगतान हो जाता है तो एक क्षण भी वहाँ रहने नहीं देते और इसे मृत्यु लोक में गिरा देते हैं। सोच लो कि भगवान ने कहा है उदो, ये जो कीड़ा जा रहा है, एक तरफ सर्वों का राजा इंद्र बना, कई सर्वों का राजा इंद्र बना, कई दफा शिष्य करता ब्रह्म बना, आज एक कीड़ा है, इसलिए धक्के खा रहे हैं। सवाल छुटकारे का है। ये वक्त है, देखो कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। पहले जब मरता है उस वक्त देखो कितनी तकलीफ होती है। नरकों के दुख पढ़ के देखो, कभी तत्व थमन लगाते हैं, कभी कुंभी नरक में डालते हैं, कभी कहीं कुंभी घड़े की शक्ल का उसमें डाल देते हैं, बदबू सही नहीं जाती, बाहर से निकालता है और जमदूत खड़े हैं, जूतियाँ मारते हैं, चल अंदर। यही नहीं, ये तो आंखों से परे हैं, यहीं देख लो। कैसे आरे चबोते हैं। ऊँटों का हाल देखो, हजारों गायें रोज अड़ाती हैं, कत्ल की जाएगी। हजारों बकरियां, हजारों मुर्गियां कहाँ करते हैं। सोच लो, इससे छुटकारा करना है। कभी हम भी होंगे ऐसे। फकीर देखते हैं इस हाल को, वो समझाते हैं, वो छुटकारा कर लो एक दफा। शिव की बात है, नाले का पानी टूट गया, कच्ची सड़क थी, उसमें एक गाड़ी फंस गई। गाड़ी चलाने वाला डंडे मारता बैलों के। हमारे पूज्य परम संत मस्तान शाह ने देखा, वार्ड के ऊपर से उस वक्त छोटा सा डेरा था, ठंडी सांस भरी कि देखो भाई, जिस वक्त इनको इंसानी जान मिला था, अगर कदर करते थे क्यों डंडे खाते। हम मारते भी हैं, कभी दुख आया? पता नहीं कितनी दफा आए हैं, कितने दफा गए हैं। मौलवी ने लिखा है, 12 मिसले गया रो एकदम, हफ्ते 2 हफ्ता पहले दीदम, कि हम 1000 दफा यहाँ घास की तरह उगे हैं। मैंने 84 पहलू देखे, यानी 84 लाख ये अनुभूति देखी है। शमस्तेज ने कहा है, क्या लोगों, हम 1000 दफा आए हैं, 1000 दफा यहाँ से गए हैं, ये आने जाने का ही कारखाना है, इसे निकलो। फिर फरमाते हैं, क्या लोगों, इससे पहले इंसानी जामे में मैंने 9 बाप आंख खोल ली ना, पिछला देख लिया, 14 माताएं की हैं। सोच लो, ये धक्के खा रहे हैं। ये वक्त छुटकारे का है। ऐसे किसी ने किसी काम में गुजार दिया, किसी ने बाल बच्चों में, किसी ने जायदादों में, किसी ने कौम मजलों में, किसी ने गौ हत्या में, किसी ने किसी में भी कम, ठीक है अपनी जगह, लेकिन अपनी आत्मा का कल्याण तो ना किया, ये छुटकारा तो ना किया। सोच लो, ये तो ना किया। सवाल उस छुटकारे का है। अच्छे कर्म किए तब भी, बुरे किए तब भी, और क्या किया उसने? मन लगा दिया। ये मन उसका एजेंट है काल का। इसका काम क्या है? जीव को भ्रमाना और भटकाना, और कोई काम नहीं, ताकि कोई जीव वापस ना चला जाए। गुनाह सब फरमाते हैं, मन मैंगल सक दीवाना, बनखंड माया मोह हैराना, इत जाहे काल के चापे, कुरु खोज है करापे। कि मन एक मस्त हाथी की तरह है जो मोह माया विषय कारों के जंगलों में भटका फिरता है।
कभी स्त्रियों के प्यार, कभी बच्चों की मोहब्बत, कभी नाच, कभी रंग, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कमों में कीड़े उलझाए फिर रहा है। ये काल के दबाव में, उसके हुक्म में है। सोच लो, यही कि वे सब कहते हैं ऐ जीरत अमरलोक को ऐ पड़े वास कालो, ऐ जीव तो अमरलोक के रहने वाला है, सत्यलोक के रहने वाला है, सचखंड के रहने वाला है, मुकाम हक के रहने वाला है, काल के पास में आया हुआ है। इधर पढ़ते हैं, इधर घोगड़ा सिरे, इधर काला सिरे, 3 लोग और 14 हमने से घोगड़ का राज आया। अचानक क्यों पकड़ेगा, ज्यों चिड़िया ने बात सबको खा गया। सोच लो, कबीर सोया क्या करे, सोए हुए काज ब्रह्म का संडेगा, सुनी काल की गाज। यही महात्मा चरणदास कहते हैं, जो पे काल पर नरजीवे कोई तो भी हो नाश ब्रह्मा के संग ही, जो पे देवन के मां ही जाके उतरे तो भी न छूटे, कर्म मुक्त करना लाए, कोई छुटकारा नहीं। सवाल छुटकारे का है। क्या जीव तू अमर लोक के रहने वाला है, चल वहां मन स्वरूपी निरंजना तुम्हें रखे भरमाई हो। ये तो हम मन के पीछे लगे हुए हैं, जिधर कहता है उधर चलते हैं। देख लो, ये काल का एजेंट है, इसके दबाव में है। एक तो पाप उनका जाल डाल दिया, और क्या किया उसने, विषय लगा दिए, इंद्रिय लगा दी, और जोग जाप नेम व्रत पूजा वो प्रपंच वसारा हो, जैसे बधिक और टाटी के देव स्वा से चारा हो। ये जोग जाप जितने हैं ये उसके चलाए हुए हैं, कर्म धर्म वगैरह इन्हीं में फंसे पड़े हैं। जब यहाँ अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया, शाहूकारों के लड़कों को, राजा महाराज के लड़कों को इंग्लैंड ले गए, चलो तुम्हें सैर कराएं। उनके साथ एक एक एजेंट छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, सिनेमा में, थिएटरों में, मेमों में ले गए, फंसा दिया, कर्जाई कर दिए और राज खोस लिए। सोच लो, इसी तरह मन ने किया है, फलानी दिल की लज्जत दे, फलानी दिल की लज्जत दे, फलानी लज्जत दे, फलानी लज्जत, फंस गया, अब निकलने का राह नहीं मिलता। ऐसा उलझा है कि पता ही नहीं लगता। कभी कहते ये कर ला, कभी कहते जोक कर ला, कभी कहते जप कर ला, कभी कहते तप कर ला। इसका काम यही है। देख लो, दादू साहब कहते हैं, जी जी अल्लाह पड़ गया उलझा नामन सूत, कोई कुबरे सावधान करवाए कब दूत। जैसे नामन सूत उलझा पड़ा, ऐसे उलझे पड़े हैं सारे। देख लो, कभी कहीं छुटकारे, एक तरफ से जरा ठीक करता था, आगे दूसरी तरफ फंस जाता है। ये हाल हमारा हुआ है, इससे छुटकारा करना था। दे लो, लोगों ने कितने कितने जप तप किए, कितने कितने पूजा पाठ किए, 88,000 साल तप पौनहारी। हम तो कहते उसने मन काबू कर लिया। सोच लो, जी दरख्त पे एक जीव मारता था, पानी पी लेता था, मन ने मार दिया ना। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, मन ने मार दिया। धोखा हुआ ना हुआ। प्राच्य जी पूर्ण योग कराए, योग करना बड़ा कठिन है। इसमें एक ऐसी जगह है, अगर प्राण फंस जाए तो कई पागल हो जाते हैं, उसका इलाज ही कोई नहीं। पूर्ण योगी मछोदरी पे मरेगा, देख लो, मछोदरी पे मरेगा। इतने इतने कष्ट किए। सवाल छुटकारे का है। छुटकारे का जो काम है वो सतपुरुष ने, सतगुरु ने अपने हाथ में रखा है, जिसने रचना चलाई है। खेल मालिक ने आप ही डाला है। पहले वो अपनी मस्ती में आप ही मस्त था। उस वक्त ना कोई खंड ब्रह्मांड था, न त्रिलोकी थी, न त्रिलोकी नाथ था, न ब्रह्मा था, न विष्णु था, न शिव था, न गौरव था, न नाथ था, न कुबेर था, न कुतेव था, कोई भी नहीं था। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, अरबद नरबद तुंदुकारा, पहले तुंदुकारा ही था। फिर उसकी मौज हुई। जैसे किसी का ख्याल आता है कि मैं ऐसे कारखाना चलाऊं, उसी को मौज हुई कि मैं ऐसी रचना करूं। तो एक आवाज़ हुई, एक हलोर हुई। मुसलमान कहते हैं अल्लाह ने काफ़ी कुन हो जा, सारी दुनिया बन गई। आलम असौ सूरत आज सूरत प्रसाद नूर हुए कि सारी दुनिया एक आवाज़ से पैदा हुई है, उस सारा नूर पैदा हुआ है। ये ईसा ने कहा है, शुरू में वर्ड था, कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम ने सब कुछ बनाया।
ये हम पढ़ते हैं कि जो कुछ हुआ मालिक के हुक्म से, हुक्म होना आकार हुक्म न क्या जाई, हुक्म हो जिया, हुक्म ले बड़ियाई, हुक्म तुम नीच, हुक्म लिख दुख सफाई, जो कुछ हुआ हुक्म से हुआ है। हुक्म कब ज़ाहिर होता है? जब बोले शब्द, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द प्रकाश। शब्द की लहर को कहते नाम, नाम के धारे सगले जन, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे पढ़ते हैं। उस हुक्म के महत्ता दो ताकतें पैदा हुई, काल अकाल खस्म का कीना, ये प्रपंच वधावन। काल अकाल खस्म का कीना, ये प्रपंच वधावन। अकाल वो ताकत है जिसको अकाल पुरुष कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, जो शब्द रूप में जर्रे जर्रे में रमी हुई है। शब्द रूप कहो, नाम रूप कहो, कुदरती आवाज है। काल को रचना का हुक्म दिया, उसने इस तरह फंसा दिया। जो छुटकारे का काम है अकाल पुरुष ने, सतगुरु ने अपने हाथ में रखा है। वो सदगुरु कहाँ रहता है, कौन सा है? फिर बोलने में कड़ी हुई। सुनो, ये छुटकारे वाला है सदगुरु की भक्ति। कौन सी, कौन सा सदगुरु है वो? सुनो, बोलो। हाँ, अवसर बहुत भलो रे भाई, मानस देह देवन को दुर्लभ, सोई देह तुम पाई। अवसर बहुत भलो रे भाई, तज पर चंड अविद्या पाखंड, छाड़ू नाम बढ़ाई। साध संगत मिल भजो सतगुरु को, साधु संगत मिल भजो सतगुरु को, सोई सकल सुखदाई। कौन सा सदगुरु? उसकी जोत सबके अंदर है। गुरु कृष्ण ने लिखा है, एक ही की सेव सभी को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक जो जानवर, उसकी जोत सबके अंदर है। जिसके मतलब कबीर साहब ने कहा है, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो। गगन मंडल का तंबू तनाया, घर गलीचा डारी हो। चांद सूरज दो मसाल बना दिए, तारों की फुलवाड़ी हो। पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप बने खुद माली हो। बाहर वाले गुरु तो नहीं बना सकते। सोच लो बाहर कैसे बने। जैसे किसी ने डॉक्टरी की, हम उसको कहते हैं डॉक्टर है, तो हमारे जैसा उस इल्म का नाम डॉक्टर है। जहां वो सतगुरु के चोले में आता था, एक ही सतगुरु है, चाहे खुदा है चाहे अपने संतों को भेजे। गुरु नानक ने लिखा है, जुगन जुगान्तर सतगुरु दूसरू न हो। 84 जामे पहन के पछे हुआ लोग। कल युग में 84 जामे पहनने कैसे? 70 जामे संत जन, 14 सतगुरु राय। 70 में वो आप आएगा, संतों को भेजा है, 14 में आप आएगा। गुरुमुखों से मिल रहे, मन मिले सुजाए, पर बेड़े ले जाएंगे संत जा के पूर, बेमुख टुट मुए मन हो न बैकूर। वो एक ही सतगुरु है। जर्रे जर्रे में उसका रूप क्या है? शब्द। कैसे है? गुरु का लफ्ज गृहताती से निकला, जिसका मतलब शब्द। सतगुरु का मतलब सत शब्द, सतलोक से आ रहा है। कैसे उसका रूप है शब्द? अभी प्राइम मिनिस्टर बोले, 1 मिनट में आवाज सब जगह फैल जाएगी। जिन अफसरों से तल्लक है वो काम करने लग जाएंगे। किसने काम कराया? उसके हुक्म ने, शब्द ने, आवाज ने। उन्हें तो उसे देखा भी नहीं होगा। सोच लो। इसे मल का रूप क्या? शब्द। इस रूप न रेख अनहद बाजे, शब्द रंजन आप किया। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा है, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु शुद्ध चेला। फिर सब कहते शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लवार, अपने अपने स्वाद में ठौर ठौर बटमार। पटसन का धुन आने जुगा उनकी सो मेरा गुरुदेव। उन्हें शब्द का, उन्हें धुन का है। विष्णु एकता में यही शब्द गुरु सुरती धुन चेला।
तो उसी को कहते हैं हम हाजना जिंदा राम। ये जो हम नारा लगाते हैं धन धन स्वरूप तेरा ये आसरा, बाहर का नहीं, ये इस धन है जिसने सारी रचना की है। हाजना जिंदा राम क्या मतलब? हाजना जो हर वक्त सूर्य में साथ रहे, जिंदा वो तक जो फना के दायरे से चले, परे हो। राम भ्रमी हुई जर्रे जर्रे में है, शब्द रूप में जर्रे जर्रे में ताकत है। जैसे रेडियो वेव्स है ऐसी ये है, जैसी करंट ऐसी ये है। चौंद सुकुम वर्ते प्रभ तेरा, चौंद से नाम पतालन, सब में शब्द वर्ते प्रभ साचा कर्म मिले बतालन। इसी से बुरे अच्छे कर्म इसी से हैं, हमें करंट मिली है। इससे जो मर्जी कर लो, देख लो ये करंट है, गवर्नमेंट ने दे दी। इससे आप बल्ब जला लो सुख ले लो, ट्यूबवेल जला लो सुख ले लो, हीटर चला लो सुख ले लो, पंखे चला लो सुख ले लो, कारखाना चला लो सुख ले लो। अगर हाथ लगाएं साड़ेगी भी। इस तरह राम नाम की करंट सबके अंदर है, जर्रे जर्रे में है। कहते हैं ना जब मरता है कि राम निकल गया, सोच लो वो करंट निकल गई, ऑफ हो गई। इसको हमने लगाया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके कामों में लगाया, इसलिए सड़ रहे हैं। अगर शील, क्षमा, संतोष, धीरज, विवेक, दीनता और गरीबी पर अंदर को शांति आ जाए, फिर जैसे उन्होंने कारखाने चलाया, किन्हें रुई का, किन्हें प्लास्टिक का, किन्हें जूतियों का, किन्हें कपड़े का, बगैर करंट तो नहीं चलता। जो भक्ति करो, किशवा ने लिखा है, जो भूतों की पूजा करता भूतों के पास जाता है, पितरों करता पितरों के पास जाता है, देव देवता करता उनके पास जाता है, छुटकारा तो ना हुआ। अगर हमें कोई ऐसा मैकेनिक मिल जाए जो करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़ें, जिस तरफ से आ रही है उस तरफ चल पड़े, तो कहाँ पहुंचेंगे? हेडक्वार्टर पे, फिर जो मर्जी करो। इस तरह कोई ऐसा फकीर मिले जो राम नाम की करंट को पकड़ना सिखाए, ये करंट को पकड़े। अभी इसने पहले रिकॉर्ड आया थे, राम नाम सदा सुखदाई। उस राम को पकड़े, राम नाम को, वो करंट को पकड़े, वो सीधी सड़क का जर्नैली साल का मार्ग दुर्गा में पहुंचे, जो मर्जी कर लो। नरक में जाना खूब शिव को, भूत वर्ण वो कर लो, पितृ वर्ण वो कर लो, देव देवता वर्ण वो कर लो, जो मर्जी कर लो। छुटकारा करना तो ये कर लो। ये सदगुरु है, शब्द रूप में रमा हुआ, इसको पकड़े, इसको अंदर प्रकट करे। ये कैसे पकड़ा जाता है? साधु के जरिए। वो शब्द रूप में जर्रे जर्रे में है। यहाँ रेडियो वेव्स हैं, लेकिन हम सुन नहीं सकते। रेडियो में स्विच लगाते हैं, सुन लेते हैं। इसी तरह वो करंट सबके अंदर है, उसके सुनने का जरिए इसके अंदर है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है, अति सूक्ष्म है, उतना सूक्ष्म हो तब सुन सकता है। कोई बात सूक्ष्म हो, कोई चीज, कोई सोच विचार करनी है तो ऐसे बैठ जाते हैं, देख लो, सब तरफ से ख्याल हटा लेते हैं, देख लो। फिर कुछ समझ में आता है, उस वक्त हाथ पांव सो जाते हैं, अब वो काम नहीं करते। उस तक तवज्जो दो, फिर काम देने लग जाते हैं। कोई फर्क तो नहीं पड़ा। इसी तरह इतना सूक्ष्म हो, कोई फकीर बताए यहां तक आए, सारा जिसमें सो जाए, जिसको कहते जड़ चेतन जान खोले, ख्याल को हम पीछे इकट्ठा करे, यहां से सुनाई देते, यहां से राह मिलता है। सोच लो, उस पर हाथ पांव सो जाते हैं, इसको कहते हैं जिंदा मरना। और कब्रों में जाना नहीं, मरते मरते सब जग मुआ, सच्चा मुआ न कोय, दास कबीरा यूं मुआ, बोहर न मन होए, मुआ जित कर जाइए तित जीवने मर मार। यहां से मार्ग शुरू होता है। यहां कुदरती जोत आ रही है, आवाज आ रही है। आप मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मसीतों में जाओ, गिरजों में जाओ, शिवद्वारों में जाओ, आपको दो किस्म की शक्लें मिलेंगी, या तो गुंबद होगी या लमूत्री शक्ल होगी। ले लो, ये क्या है? ये हमारे समझाने के लिए थे।
ये गुंबद है, ये लमूत्री शक्ल है जिसको कृष्ण भगवान ने कहा नाश का अगर भाव आप यहाँ आए, यहाँ आए ज्योतें जलाते हैं, यहाँ कुदरती ज्योतें जाग रही हैं। ये हमारे समझाने के लिए थे। बाहर की ज्योतों में फंस गए, असली छोड़ दी। अगर उसको पर कल यहाँ आए तो कुदरती ज्योत से तलक पड़ जाता है। यहाँ आने पर ये खालसा बन जाता है। पूर्ण जो जगह कट में तब खालसा तक खालत जाने। जब चिंगान खोले जिंदा मरे, अमन उठ सनातन हुआ तब जाने जब जीत में हुआ। जो जिंदा मरा सत तक से तलक पड़ा, वो ज्योत देखी, मैं सनातनी बन गया। यहाँ रूह काफी साफ हो जाती है, ये पाक बन गया, आर्य बन गया। वो राम नाम की ज्योत है, राम नाम है ज्योत सुवाई तत्गुरमुत कर लीजिए, ये नामधारी बन गया। यही सच्चा सौदा, बिल्डिंगों सच्चा सौदा नहीं। सच्चा सौदा हर नाम है सच बापारा राम, गुरमति हर नाम जीत मूल फारा राम। एक का बाणे एक गुर, एक को शब्द विचार, सच्चा सौदा हट सच रखने पर भंडार। ये तो हमारे वास्ते स्कूल है, स्कूलों में बिल्डिंग के लिए लड़ के मर गए। असली जो काम था वो जो बिल्डिंगों से लेना था, मंदिरों में वो लिए ही ना, बिल्डिंगों में रह गए। एक दूसरे कत्ल खून में पड़ गए, उल्टा और दूर हो गए। हाँ हाँ बनता है गुरु राग स्वादन तागे, गुरु एमन भक्ति जागे। अनंत सन्मान्य मन मान्य शब्द विचारी, आत्म चीन भय निरंकारी, गुरु नानक साहब ने लिखा है। फिर सब कुछ बन जाता है। शमशेर ने लिखा है, ये जल्दी काम नहीं कि आदमी को इंसान बनने के लिए सैकड़े साल चाहिए, इंसान बनने के लिए। फिर कहता है इंसान को मुसलमान बनने के लिए सैकड़े साल चाहिए। ऊपर से सब बन गए, कोर्स किसी ने भी नहीं किया, ऐसे लड़ के मर गए। मैं सनातनी, मैं आर्य, मैं फलाना, मैं देना, कोर्स किसी ने भी नहीं किया। अंदर कोई भी ना गया, देखा किसी ने भी ना। अगर अंदर चला जाए सब झगड़े मिट जाए। हाँ क्या कहता है? हाँ दादा साहब, हाँ जिस मंदिर को तूने आप बना के खड़ा किया है, उस मंदिर की तो बड़े यत्न से संभाल करता है, और जिस रतन जैसे प्रत्यक्ष प्राणी को प्रभु ने रचा है, उसको ऐ मूर्ख तू नष्ट कर रहा है। ये हमारे समझाने के लिए थे, स्कूल थे, सोच लो। हाँ आगे। आपे चिणावे देवरा तिसका करे जतन, प्रत्यक्ष परमेश्वर किया सो भान्य जीव रतन। महात्मा मलूकदास जी फरमाते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई मस्जिद को तो तू झुक झुक कर सलाम करता है, परंतु जिसको स्वयं खुदा ने खड़ा किया है, उसको ऐ मुसलमान तू ढा रहा है। हाँ। मस्जिद सवारी मानसा तिसको करे सलाम, एन आप पैदा किया सो ढाए मुसलमान। इससे फायदा उठाना था। मास्टर ने रहे, बिल्डिंगें रहेगी। अंदर की बात कुछ बताई किसने? किसने कहा अंदर जो देखो, बाहर दीवा लगा रहा, आप ही बनाओ, आप मत्था टेको। अंदर देखे तो शांति आए, कुछ मिले। इधर एक फकीर हुआ है अचल राम, उसने लिखा है, माई मेरे मंदिर में जो जगह बिन दीपक बिन बाती घृत के झिलमिल जो जगह, इस ज्योति का सगलो जा रहा देख तमर भगे। ये तो कमरे में रोशनी नहीं देती। आगे क्या है? अनाथ अनाथ बाजे बाजे वहां, सोच लो घंटे। हाँ बिन करताल बजे, कर बिन बाजा पग बिन ताला, जो शब्द बुझे सच नहला, गुरु नानक साहब ने लिखा है। एक पर्सन उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 रुत 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुरु मिला जो होए ताही की नजर में आवे, बिन सतगुरु को हो ने वाक को दर्शावे। निक से एक आवाज, चिराग की ज्योति में उसमें से आवाज भी आ रही है। ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। सोच लो, गुरु नानक ने लिखा अंतर ज्योत निरंतर बाणी।
ये काम करना था, बाहरी बाहर है कि सारी दुनिया चीज अंदर है, फिर तब बाहर फिर कैसे मिले? सोच लो, ऐसे झगड़ों में पड़ी है, उल्टे रास्ते पड़ गई, एक दूसरे कदर खून और पाप कर लिए। फकीरों ने दीनता सिखाई, प्रेम सिखाया, निम्रता सिखाई, वो चीज ही भूल गए और एक नहीं। माते हैं न ऊपरों अरशादात, अरसादात नबी में आया कि जिसके सर से पड़ोसी बेखौफ न हो वह मुसलमान ही नहीं, चाहे वह पड़ोसी काफर हो या मोमन, और पड़ोसी को सताने वाला दोजकी है। बेशक वह सारी रात इबादत करे और सारा दिन रोजा रखे। महात्मा मगरवी साहब फरमाते हैं कि हजारों पूजाएं, हजारों इबादतें, हजारों तौबा करना और हजारों रोजे रखने और हर रोजे के साथ हजारों नमाजें पढ़ना, हजारों रातें जाग कर इबादत करनी, ये सब कुछ मालिक की दरगाह में स्वीकार नहीं होते। यदि तू किसी एक भी दिल को सताए, खल खल की जानकर खल्क दुखावे ना है, खल्क दुखे ना लाल जी खाले को पेता है। हाफिज़ ने लिखा है, अगर चाहे शराब पीना नाजायज है, अगर वो भी कोई पी ले, कुरान शरीफ आसमानी किताब है उसको भी साड़ दे, काबा खुदा का घर माना जाए तो उसको भी आग लगा दे, और भी कोई गुनाह कर ले, वो शायद अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन किसी का दिल दुखाना माफ़ नहीं करेगा। बोलो किधर जा रहे हैं दुनिया? दीनता हो, करीबी हो, निम्रता हो, अभ्यास करे, अंदर जाए तब कुछ हासिल हो कि बाहर बाहर उल्टे रास्ते पड़ी है सारी दुनिया। सोच लो, चीज अंदर है फिर तब बाहर है, वो सतगुरु इसके अंदर है, वो मुक्ति का दाता है। संत कहते हैं, क्या कहते हैं, वो हम बताते हैं कि चल अंदर, यहां तक आप किसी नाम से भी आ सकते हैं। सोचिए भी कीमती बात है, अपने नाम के सिमरन से भी आ सकते हैं, मगर अगर रास्ता नहीं पड़ गई अंदर भी। गुलाम साहब खुद काल पुरखा है, जब वापस जाने लगे हृदय सीधे घेरना चाहा, वो तो उनकी चाल से वाकफ से निकल गए, बाकी इसकी ताकत निकल जाए। बिगड़े दाव लूंगा मेरा सतगुरु सुसह सिद्धि कर जाते हैं। रगड़ा है भारी कुछ समझे संत जान, रड़बड़ मच रही भारी, अजीब रड़बड़ अंदर। हाँ थे आपका विषय में कोई लफ्ज हो, यहाँ तक कोई ना कोई शांति आएगी। और देखो एक अंग्रेज लिखता ही है। हाँ, से जब कभी मैं एकांत में बैठा हुआ होता था तो मेरी एक जागृत समाधि लग जाया करती थी। यह अपने ही नाम के 2-3 बार चुपचाप सिमरन करने से लग जाया करती थी। अपने ही नाम का सिमरन करते हुए एकदम ही अपने आपा भाव से परे निकल जाता था और अपनी चेतनता ही की अथाह गहराई में जाग उठता था। यह अवस्था साफ से साफ, यकीनी, पक्की और अकल से भरपूर थी, जो शब्दों में वर्णन नहीं हो सकती, जहाँ मौत असंभव मालूम होती थी और एक सचमुच के अमर जीवन की प्राप्ति होती थी। मुझे शर्म आती है कि मैं इस अवस्था का अधूरा सा वर्णन दे सका हूँ। क्या मैंने यह नहीं कहा कि यह अवस्था वर्णनों के हद से आने वाली नहीं? सोच लो, यहाँ तक किसी भी अंदर धोखे बहुत हैं, अंदर भी कई शब्द हैं। रेडियो में कितनी आवाज़ें हैं, कलकत्ते की, बम्बई की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, सारी हैं। इसके अंदर भी ब्रह्म लोक, शिव लोक, इंद्र लोक सारी हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। सतलोक की भी है। जो मालिक की तरफ से बख्शे फकीर आते हैं, वो जो सुन बताते हैं उससे उसका तल्लक पड़ता है, जैसे स्विच लगाते हैं। बल्कि जिस फकीर से वो काम लेता है उस स्वरूप में आकर मिलता है, फिर पकड़ाता है, और उसका कोई रूप नहीं। इसीलिए हमने फोटो रख लिए हैं। हर का चिन्ह सुई हर जन का, हर आपे जन में आप रखा। सोच लो,
द वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस, उसने कहा है। जहां जाके इसको फकीर मिला वहां तक ले गया, उस रूप में आता है। जो सतलोक से आते हैं वो इसको माल की दरगाह में ले जाते हैं। उसकी निशानी क्या है? उनके नाम जपने से लम्बा कोर्स है, जल्दी का काम नहीं है, सब ठगी हैं। नाम ले लो हो गया मुक्ति, ये कर ले वो होगी मुक्ति, सब ठगी है। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीव समझे जीवत मुझे जीवत मुक्त आशा, मोह मुक्त कहें गुरु सारथी झूठा विश्वास है। जो अभी 2-4 मात नहीं पढ़ा, मर के MA कैसे हो जाएगा? सोच लो, कुछ तो हो। उसकी निशानी क्या है? के अफसर आते हैं, भर्ती करते हैं, कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई सिविल सर्विस के, ठीक है, कोई इंजीनियरिंग के, सेंटर के भी आते हैं। 2 महकमे हुए। अगर सेंटर का मुलाजिम हो, गुनाह करे, सजा तो पाएगा, लेकिन रहने वाले तो कुछ नहीं कर सकते। इसे सतगुरु का महकमा लग गया, काल का लग गया। जो उस महकमे में आ जाते हैं, रजिस्टर हो जाते हैं, उनको कोर्स तो करना पड़ता है, कोर्स तो करना पड़ता है, लेकिन उसको काल कुछ नहीं कर सकता, आराम से जाएगा। वो आप सतगुरु से सजा देगा। ये खास निशानी है। कैसे कैसे मरते हैं वो? हाँ, समस्त तबरेज साहिब हम देखो अभ्यासी मर्दों को क्या हाल होता है, टट्टी पेशाब निकल जाता है, वो करते हैं, देख लो, चेहरा काला पड़ जाता है, जिसमें उसी वक्त पकड़ जाता है। लेकिन अगर इस महकमे में आ जाए, कोई कर्म हो, सदगुरु पहले कटवा लेगा, तकलीफ दे, मौके पर कर्म कटवा के ले जाएगा। उसके अंदर खुशी हो गई, शांति हो गई, टट्टी पेशाब निकलेगा, काल अर्जुन दूत उसके नजदीक नहीं आएंगे। ये खास बात। हाँ, समस्त तबरेज साहिब अभ्यासी की मृत्यु के समय दूत जमुना से प्रभ के समय काल पर है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। मुर्शद के आने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी तो बाखबर मरते हैं, उनको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो जाती है। वे अपने प्रीतम के सामने एक मीठी मौत मरते हैं। मुर्शद उनकी गुप्त आँख खोल देता है और मुर्शदहीन मनुष्य अंधेरे में मरते हैं। आरफ यानी गुरमुख लोग मरकर अपने सच्चे मालिक की तरफ रवाना होते हैं और बिना मुर्शद वाले लोगों की जान खवार होकर बेखबरी में निकलती है। जब वे चोला छोड़ते हैं तो सतगुरु उनके सामने होता है। उनको उस समय इतनी खुशी होती है कि अपनी शादी के मौके पर भी न हुई होगी। कोई सोचो तकलीफ की बात है, चेहरा मुरझा जाता है, खुशी की चेहरा खिल जाता है, फिर उसका चेहरा खिल जाता है। हाँ हाँ जी। उनका सबसे मोह टूट जाता है। माँ अपने गोद के बच्चे का भी मुंह देखना नहीं चाहती। उनके दिल में कोई डर या चिंता फिक्र नहीं होता। उनको घर बार छोड़ने का कोई रंज नहीं होता और न ही आम जीवों की तरह उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। न मलमूत्र निकलता है, न ही उनके चेहरे पर किसी प्रकार का मलाल होता है और न ही वह काला पड़ता है, बल्कि पहले से भी अच्छा वह तेजस्वी होता है। उनका शरीर भी जल्दी नहीं अकड़ता। काल व उसके दूत उनके समीप नहीं फटकते, बल्कि अगर कहीं आ जाए तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि दहाड़ कर उनको भगा देते हैं। तुलसी साहब ताकत है, भगा दे, देख लो, उनके नजदीक नहीं आते, नहीं जाते तुम्हारे साथ। हाँ, तुलसी साहब लिखते हैं, जो कोई संत शरण के दागी। 2 लफ्ज तो रेख बता देता है, आगे संभाल, बाद में रीतें बन जाती हैं। फकीर की यही निशानी है, उसकी चिताए जीव आराम से जाएंगे, ये खास निशानी है। उसकी चेहरे पर खुशी होगी, तकलीफ भी काटते हैं, कर्म करने हैं, कर्म का टारे नहीं टरे, कर्म का भुगतान जरूरी है।
श्री रामचंद्र जी राजे थे, देख लो कर्मों के हिसाब से वहां जाना पड़ा। राजा हरिचंद्र राजा था, कर्मों के साथ चूड़ियों के घर बिकना पड़ा। देख लो, ये तो अलग बात है। लेकिन मौत के वक्त आराम से जाएगा, उसके नजदीक कोई नहीं आएगा। हाँ जो कोई संत शरण के दागी, तीनते काल दागी जिन पे मोहर लग गई, ये डंड को लेना जगात, सतगुरु कर देनी धुर की छाप। हाँ तीनते काल दूर होए भागी, यम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो लोग सतगुरु की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके पास यमदूत नहीं फटकते, व न ही उन्हें धर्मराज के पास जाना पड़ता है। जिन्हें सतगुरु से चित लाया, सो खाली कोई नाए, तिन जम की तलब न होई, ना ओ दुख सहाय। फिर फरमाते हैं कि जहाँ पापी मनुष्यों को काल दूध की तरह मथनी से मथता है, वहाँ संतों के चिताए हुए जीवों का जो नाम प्रकट कर लेते हैं, या दात उसने अपने हाथ में किसी के नहीं, सब ठेके लिए बैठे हैं। गुरु नानक साहब के शब्द आता है, बड़े मेरे साहिबा गर्ग मीरा गुणी हीरा, कोई न जाने तेरा केवट कीता चीरा। लम्मा शब्द है। आखिर क्या कहते हैं, अखण वाला क्या बेचारा, सिफती परे तेरे भंडारा, जिस तू दे तिसे क्या चारा। नानक ससवार ये दात उसने अपने हाथ में रखी है। बिना हरी कृपा मिले नहीं संता, कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर्ष रंग। दोहा सिरा का खसमाप अवर न दूजन ठाव, सतगुरु तुठे पाइए नानक सच्चा नाम। उसका ताल्लुक इधर भी है, मालिक की दरगाह में इधर भी हमारे साथ है। जो उनका बताया वो समझना है। जो आम दुनिया करती है, देखो भक्ति, उनमें क्या फर्क है। पढ़ते हैं बाणी है, पर विचारता कोई नहीं। गुरु ग्रंथ साहब का फैसला है क्या, सुनो। हाँ जी, ये हमारे प्रेम का है, अभ्यास का है। ये प्रेम है तब अभ्यास भी कर सकता है, ये प्रेम ही नहीं अभ्यास भी नहीं कर सकता। मन से लड़ना पड़ता है, मन न झगड़ा मन न साथी, हमें करने नहीं देती है भक्ति। और इससे कितने काम करवा लो, पुट्ठा लट जाएगा। लेकिन ये असली भक्ति नहीं करने देते जल्दी। 12 साल के लिए केस बांधे, तब उन्होंने पाया कैसे। हाँ हाँ, और कड़ी फिर बोलनी हुई सुखदाई। हाँ तर तज पर चंड अविद्या पाखंड, छाडू नाम बढ़ाई। साधु संगत मिल भजो सतगुरु को, साधु संगत मिल भजो सतगुरु, भजो सतगुरु को। सतगुरु कहाँ रहता है, चौथे लोक में। सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी। रहता कहाँ है, चौथे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा। वो तो लोग किस बार चौथे लोक में रहता है, वो सुखंत आता है। हाँ हाँ, साधु संगत मिल भजो सतगुरु को, सोई सकल सुखदाई। जब तक वहां नहीं पहुंचते, जब तक शांति नहीं। हम रोज पढ़ते हैं, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया सहसेती, मन वज्जियां बधाइयां, राग रत्न परिवार पर शब्द गावनाइयां। 2 वक्त पढ़ लिया, शांति मिली, आनंद मिला। उन्होंने तो पाया, हमारे लिए लिखा है कि हमने सतगुरु को पाया। कहाँ पाया है, सहसेती सहज अवस्था में। वो कहा है तो लोग इस बात चौथे लोक में, वहां पहुंचे तो आनंद मिले, कैसे मिले। वो संतों के जरिए सीख कर जिन्होंने प्रकट किया है, तुलसी साहब लिखते हैं, प्रथम बंधु सतगुरु स्वामी तुलसी चरण शरण रत मानी, पुन बंधु संतों सुनाई, जिन पुन सुरत निर्दरसाई।
सुरत क्या, उस शब्द को सुनने की ताकत बख्शी। मेरे तो वो आंख खोल दी, जो माल को देखने वाली वो आंख और है। कहते शिव ने तेरे तीसरी आंख का ख्याल किया, कहते हैं खोलने का जतन किया है। घट में सूझ नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। बाहर का मोतिया बिंद हो जाए, 80-90 साल की उम्र हो गई, ऑपरेशन कराता फिरता है, पैसे खर्चता है, सब कुछ करता है 4 दिन की जिंदगी के लिए। जो आंख जुगा जू से बांधा उसका ख्याल है किसी को? सोच लो, ख्याल किया किसी ने? बातें बातें करते हैं। कैसे देखे? उन्हें सख्त मेहनतें की तब है, वहां ऑपरेशन कराता है, कितनी तकलीफ उठाता है। ऐसे ही ऑपरेशन भी करवाए, फिर है वो आंख खोल ले, फिर देखे कैसे। नानक से अखड़े बयान जिन्होंने सिंधु मापरी। एक महल 2 बारियां, शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन, बहुत बड़ा अनुमान। ईसा ने कहा द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई, इफ देयरफॉर दाई आई बी सिंगल, दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। आंख जिसका नूर है, अगर तुम्हारी एक आंख हो जाए, अंदर नूर ही नूर हो जाए, वो कब खोलोगे? सोचो कैसी ठेके के लिए बैठे सब मुक्ति कैसी, ये कर लो वो कर लो, बस ये मेहनत का सवाल है। और मिलती किसको है? सच्ची तर्क वाले को, लगन, गर्ज ही नहीं किसी को, किसी को गर्ज ही नहीं। दुनिया के कामों की गर्ज है, ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, फंसता जा रहा है। मालिक की किसी को गर्ज नहीं। फकीर रो रो के गए हैं, क्यों सब आए जुल्हा उल्टा ज्ञान चलाना, गुनान सब आए खुरैया, दद सब आए दादू कहत पुकारी, कोई माने नहीं हमारी। पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ पर मुँह लवारी। वह तीर्थ वह हज को जाते, बूढ़े भगजलधारी। ईसाई सब धोखा खाया, पढ़ इंजील विचारी। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पछारी। नूर ज़हूर खुदा हम पाया, उतरे भौजल पारी। कि मैंने नूर ज़हूर देखा, तुम भी देखो। का तो सुनते कोई नहीं, किसी विले ने सुनी है। जो सुनता है, जिसको तड़पा है वो सुनता है, वो अभ्यास भी करता है। मीरा को गर्ज थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। क्या दर्द था उसको बोलो? राजपाट उसके पास, नौकर उसे हकीम डॉक्टर उसके पास। सोच लो क्या गहने कपड़े, उसे कमी किस चीज की थी? मालिक के मिलने की भागी दौड़ी फिरी। ये फकीर के पास गई, कहने लगी सोचा भला 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 बड़ा अच्छा रास्ता है, हीरे जैसा है। बाद में अभी तो पत्थरी निकला। फिर किसी और के पास गई, सोने जैसा है। बाद में देखा ये तो पीतली निकला। फिर एक की बड़ी सेवा की, फिर बाद में देखा पखंडी निकला तर्क से। फिर मालिक ने मेहर की, रविदास मिल गया। फिर कहते हमरा पर पहुंच गई। उसकी मेहर से मिलता है फकीर भी। जिसको सच्ची तर्क पर सच्ची लगना है उसको मिलता है, दूसरे को नहीं। गर्ज ही नहीं दुनिया को। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ये सदगुरु की भक्ति है। हाँ, साधु संगत मिले भजो सतगुरु को। साधु संगत मिले भजो सतगुरु को। सोई सकल सुखदाई, अवसर बहुत भलो दे आई। यही कबीर साहब फरमाते हैं कि मेरे अंदर नाम रतन धन की खान खुली है, जिसको मैं मुफ्त ही देता हूँ, परंतु इसका कोई ग्राहक नहीं मिलता। नाम रतन धन मुझ में खान खुली घटमाए, सीत मीत ही देत हूँ ग्राहक कोई नाई। हाफिज साहब फरमाते हैं, या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, सबके सब बिल्कुल कोरे और रूहानियत से बिल्कुल बेखबर नजर आते हैं, और इस धन का कोई ग्राहक नजर नहीं मिलता। वो लेते भी कुछ नहीं, छोड़ते भी कुछ नहीं। कैसे? जो लेने वाला लेने का ख्याल रखता है वो फकीर ही नहीं।
दादू साथ प्रीखी अंतरात्म देख, मन माई माया है आपे आप लेख, उसके अंदर मालिक मालिक है कि माया माया लगी पड़ी है। कैसे कैसे लेते नहीं, कैसे छोड़ते नहीं। जब राजा जनक ने ज्ञान मांगा तो अष्टवक्र ने कहा ज्ञान की दक्षिणी होती है क्या, कि तन मन और धन, कि देने को तैयार हूं। मुश्किल है कि नहीं, संकल्प कर दे, संकल्प कर दिया। तन मेरा है कि जी हाँ, जो जूते में बैठ गया, बैठा दिया, बैठ गया, बाकी मैं दे चुका हूँ लोक लाज उड़ाने के लिए। फिर उसका ख्याल महलों में जाए, खजानों में जाए, कहने खजाने मेरे हैं, महल मेरे हैं जी हाँ, इस तरफ ख्याल ना ला, उसने ख्याल तोड़ लिया। अब मन संकल्प कल्प उठाता है, ये सबसे मुश्किल काम है। कोई गाहक था, प्राणी भक्ति थी, तभी उनका मन मेरा कि यहाँ इससे संकल्प कल्प न उठा, उस मन को रोका, काम तो इतने रूह अंदर चली गई, ज्ञान हो गया जी हो गया, कोई कसर नहीं। देख ले नहीं जी, इस्तेमाल अपना तन मन धन, अपना न समझना, सदगुरु का समझना, सेवादार बन के काम करना। सोचो उन्हें क्या करना है, अपने तन के लिए कितने बंदोबस्त करते हैं, पराया लेकर क्या करेंगे। अपना मन काबू नहीं आता, 88,000 साल तप किए, पराया लेकर क्या करेंगे। उनके पास वो धन है जो कभी खत्म ना हो, राम नाम धन। पैरे में नाम रतन पायो, जिसको पाए दुख भूले, मन अंदर समायो, जिसकी चोरी कब न होए, असलन में पायो, खर्चु लाख न होए, दिन दिन वर्ष आयो। सोच लो उन्हें ये क्या करना है, क्या लिया और क्या छोड़ा। वो हमारे बंधन छुड़ाने आते हैं, इन बंधनों में फंसे पड़े हैं, इनसे आजाद कराने आते हैं। हमें रहने का तरीका नहीं, कैसे फंसे हैं सुनो। हजरत ईसा मसीह साहब फरमाते हैं कि तुम यह न समझो कि मैं इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने आया हूं। कभी बनी, देख लो किससे बनी, हाँ, बल्कि तलवार चलाने आया हूं। सुखों का देश ही नहीं, त्रिलोकी तक सुखों का देश कोई नहीं, उससे ऊपर है। जब तक कोई कैद में है, कैदी सुखी हो सकता है। हम 3 शरीरों में कैद हैं, इनसे निकले तब छुटकारा हो। हाँ हाँ जी, क्योंकि मैं बेटे को उसके बाप, बेटी को उसकी माँ और बहू को उसकी सास से जुदा करने आया हूँ। अर्थात दुनिया के अंदर तुम्हारी फैलाई हुई गहरी जड़ों को और इस दुनिया के साथ तुम्हारे प्यार को, जो बार बार तुम्हें इस देह के बंधनों में बांध कर यहाँ ले आता है, भक्ति की तलवार से कटवाने के लिए आया हूँ, ताकि तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। फिर फरमाते हैं कि अंत समय में मनुष्य के प्रियजन व निकट संबंधी ही उसके शत्रु सिद्ध होते हैं। उनके मोहवश बार बार जन्म लेकर उनसे संबंध कायम करता है। कैसे फंसे हम। पहले तो हमें तन का प्यार है, सारी उम्र इसी की सेवा की, मरने के करीब है, खुड़ करता है, खाट पे पड़ा है, कोई रोटी नहीं देता, फिर भी कहता है मरूं ना। बुड्ढों को देख लो, जाकर पूछ लो, मरने को दिल करता है किसी का। चूंकि तन चाहता है, इसको तन मिलता है, फिर ख्यालों के मुताबिक कहते हैं ना, अंत मत सोई गता। अगर माया जोड़ी है, उस तरफ ख्याल है, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून वाला उतरे। तन भी मिल गया, माया पे बैठा दी, पेट भर ले भाई। यही महात्मा चरणदास कहते हैं, दिव्य जो मर जाए तब हो बैठे नाग, नारी में चित्र होए है कुकुर काग। अगर लड़कों की तरफ ख्याल है, अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, शुक्र जून वाला उतरे, सूर की जूनी मिल गई। तन छुट्टे सुत में रहे, एक नर तेरी आस, जन्म जो शुक्र को लहे, मोए नरक निवास। महात्मा चंद्रदास ने ये कहा, फिर देखा है, तजर्बे किए, फिर लिखा है।
अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जूल बल बल उतरे, मकानों में रह गया, खेतों में रह ख्याल, बाबे की मड़िए हैं। सोच लो, इसी से धक्के खा रहा है। वो आते हैं कि तन का प्यार छोड़, विश्व का ख्याल निकाल। रहने का तरीका क्या है? बच्चा पैदा हो गया, लड़की या लड़का, उसकी मौज। बीमार हो गया, उसकी मौज। राजी हो गया, उसकी मौज। मर गया, उसकी मौज। थोड़ा दे दिया, उसकी मौज। ज्यादा दे दिया, उसकी मौज। नंगा रखा, उसकी मौज। ढकता है, उसकी मौज। ये रहने का तरीका, उसी रजा में रहे बस। ये लेने देने भी खत्म करने हैं। घर बार छोड़ के क्या बना? इनके लेने भी देने भी खत्म करने हैं। जिसको दुख दिया उसे दुख लेना है, सुख दिया सुख लेना है, और तो कुछ समझ नहीं। कर्मों के जाल से आए हैं। सोच लो, ये कर्म ही भुगतने हैं। ये है रहने का तरीका। उसकी मौज में रहे और साथ छुटकारे का बंदोबस्त करें। हाँ हाँ जी, बोल भाई। हाँ, सकल सुखदाई। हाँ जी, ये असली भक्ति है। अंदर सदगुरु प्रकट करना, शब्द गुरु को। हाँ, बाकी हजारां कर लो, कोई नहीं। हाँ, स्वर्गों तक पहुंच जाएगा, अच्छी जून मिल जाएगी, लेकिन छुटकारा नहीं। हाँ जी, पपीहा जाए पुकारियो, पंछी ना गिरोए, 3 लोग फिर आए हूँ, बिंदु को सब कर्मों के जाले में फंसे पड़े हैं। हाँ जी, साधु संगत मिल भजो सतगुरु को, साधु संगत भजो सतगुरु को, सोई सकल सुखदाई। अवसर बहुत भलो रे भाई। भवसागर पार तिरण को, नाम की नाव बढ़ाई। भवसागर पार तिरण को, नाम की नौका बढ़ाई। नाम की नौका, नाम को प्रकट करे, शब्द गुरु को, सच्चा नाम को। ये असली भक्ति है। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जाप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। 21 बार गंगा स्नान को गए। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव, कहाँ हरिद्वार। पैदल जाना पैदल आना महीने लग जाते थे। कितना पवित्र हृदय। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा की। किली से केस बांधे। फिर माल की प्राप्ति की नतीजा क्या देते हैं? हर की पूजा दुर्लभ है, संतो कहना कछु न जाई। संतो गुरु पूरा पाई, नामो पूज कराई। कैसे सारी दुनिया माल की पूजा करती है, लेकिन जो असली पूजा मिलनी दुर्लभ है, मुश्किल है, वो क्या है? अगर पूरा फकीर मिले, पूरा गुरु मिले, वो कहेगा तेरे सदगुरु तेरे अंदर, तेरे अंदर सच्चा नाम है, उसको प्रकट कर। ये असली पूजा है। बिन नामे और पूज ना हो भाई, परम पुली लुकाई। बिन नामे दा टोई नहीं, तन जमा करे ख्वारी। इस नाम की भक्ति से डरते हुए किसी नहीं। जिया नाम का अवर जी कर्म क्रामणो तेन में भाव जाम का। जिन कर्म धर्म पे हम नाश किए बैठे हैं, वो तो रास्ते में जमदूत लूट लेते हैं, इसको पता नहीं। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जन जगाती लुटे। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमुख सिमरन जो छूटे। निर्वाण कीर्तन कहो, शब्द कहो, नाम कहो, सच्ची वाणी कहो। ये इसलिए भक्ति है। ये सुख बताता है। फकीर बता जो सुन बताते हैं, उससे उसका तल्लक है। ये शांति देने वाली है। नाम मिले मन तृप्ति, बिन्ना में तेरी जीवास। कोई गुरुमुख सज्जन जय मिले, मैं 10 प्रकार उमतास। और 30 विट्टो चौखुने में नाम करे प्रकाश। सोचो, शांति नाम में है, नाम के प्रकट करने में है, और कहीं नहीं। उसमें ऐसा अमृत है, ऐसी लज्जत है, लाभ बयान बता नहीं सकते। सब बादशाहियां, सारी दुनिया की बादशाही दे दो, त्रिलोकी का राज दे दो, वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं।
ये सुखों की दाता है। इधर एक फकीर हुआ है, मन में समझ भजो रे भाई, बोले हाँ सुनो, आज सुनो भाई, विचारते कोई नहीं। हाँ वो हाँ, मन में समझ भजो रे भाई, समझ भजो रे भाई, मन में समझ भजो रे भाई, समझ भजो रे भाई, बिना नाम नहीं सुख पै हो, बिना नाम नहीं सुख पै हो, छोड़ दे गफलाई, मन में समझ भजो रे भाई। नाम एक शक्ति है, लफ्ज नहीं। जिसने सारी रचना की है, नाम खिदार सगले जन, नाम खिदार खंड बने, शब्द गुरु कहो, नाम कहो, वाणी कहो, डिडवी तेरे सब जगह हैं। जो फकीर सिमरन बताते हैं उसका, उसमें भी शांति को करके देखे, महीने 2 महीने बैठ के तो देखे, थोड़ा टाइम देवे, अपना काम भी करे, 2-2 4-4 घंटे देवे, फिर पता लगे भी क्या है। हाँ हाँ जी हाँ। बिना नाम नहीं सुख पै हो, छोड़ दे गफलाई, मन में समझ भजो रे भाई। बादशाह तखत चढ़ भूला, बादशाह तखत चढ़ भूला, सुबह करत सुबाई, सुबह करत सुबाई, राजा राज काज में भूला, राजा राज काज में भूला, कबू न बंदगी, मन में समझ भजो रे भाई। ये तो माया में मस्त हैं, हुकूमत में मस्त हैं, ये तो भूल ही हैं। बाकियों का भी हाल सुनो। हाँ हाँ जी हाँ, शाहूकार दाम तक भूला, शाहूकार दाम तक भूला। दाम तक, दाम क्या होता है पुराने आदमी तो जानते होंगे। 1 पैसे के 4 दमड़ियां 3 पाई हुआ करती, 25 दाम, इतना हिसाब मालिक भुला दिया। 1 पैसे का 25 हिसाब, 25वें हिस्से तक हिसाब करते भूला। हाँ है हाँ है हाँ। साहूकार दाम तक भूला, दया जी ने विसराई, साई खेचलीन सब माया, साई खेचलीन सब माया, जाता गयो बिलाई। देख लो साफ करते करते कितने टाइम दाम के लिए कितना साफ लगा, माल की भुला दिया। जिसने माया बनाई उसको भी भुला दिया। देख लो किस लिए रखी माया, सुख के लिए, शांति के लिए मकान बनाया, कुछ और है। मकान भी इसको बना दिया, फ्रूट बना दिए, मठीन बना दी, वो भुला ही दिया, वो याद ही नहीं किसी को। हाँ हाँ जी हाँ आगे हाँ हाँ बोल हाँ, तपसी करत तपस्या भूला, बोले कर तपस्या भूला है हाँ। मनवा कसा न जाई, पासाच में आवत नाही, पासाच में आवत नाही, मिले बबूर जाई, मन में समझ भजो रे भाई। हाँ, षट दर्शन दुनिया सब भरमत, षट दर्शन दुनिया सब भरमत, जहाँ ता तीरथ नाई, जहाँ ता तीरथ
घटत न कर्म रहत अघुलाधे, घटत न कर्म रहत अघुलाधे, मन का मैल न जाई हो, मन का मैल न जाई। असली मन तीर्थ अंदर है। ये नमूने हैं, जैसे ज्योत का नमूना दिखाया, ये भी नमूने हैं। आप प्राग पे जाते हैं, वहाँ क्या है, 3 नदी का संगम, असली अंदर है। ईड़ा, पिंगला और सुखमना 3 वर्ष की ठाई बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन करते हैं, उसमें नहायता हुआ है। वो अमृतसर इसके अंदर है। कायंद्र अमृतसर साचा मन की 22 है। अंतर निर्मल अमृतसर नाय सदा सुचे सात समाये, 68 तीर्थ तो विखे बाहर क्यों भटकाए, चरणदास ने कहा तो उल्टा हो घटाए। विष्णु किताब में है 68 तीर्थ घाटी भीतर बाहर लोकाचारी में फंसे पड़े हैं, पढ़ते भी हैं, बस इसी जगह की सारी दुनिया। वो अंदर है, उसमें नाय नाम का तीर्थ है। 68 तीर्थ हर नाम के लिए कट नारा। हाँ हाँ जी हाँ। उल्टा मैल और चढ़ा लाया क्या, मैं तीर्थ कराया, मैं की मैल और चढ़ गई अहंकार। हर साल चला जाता हूं, तीर्थ ना के आता हूं और अहंकार। हाँ जी। पहले एक आदमी आया, प्रेमी का रिश्तेदार था। कौन सा सच्चा सौदा है, मैं तीर्थ करके आया हूँ, वहाँ बताऊँ छड़ के आया हूँ। वाह भाई वाह, बताऊँ तो छोड़ा, पर मैं जो नरकों में लेके जाएगी वो तो ना छोड़ी। हाँ जी हाँ जी। छठ दर्शन दुनिया सब भरमत, जाता तीरथ नाई, जाता तीरथ नाई, घटत न कर्म रहत अघुलाधे, घटत न कर्म रहत अघुलाधे, मन का मैल न जाई, मन का मैल न जाई, मन में समझ भजो रे भाई। दमिश्क में एक चमार था, उसका ख्याल हुआ कि मैं अपना तीर्थ का क्या हुआ, क्या ना जाते हैं मुसलमान हज को। अब पैसे नहीं, 20 साल पैसे जोड़े, पैसे जोड़ के तैयारी कर ली। उसकी औरत के बच्चा होना था। पड़ोस में एक छौंक लगा, वो बीबी कहने लगी, वो जो उन्होंने छौंक लगाया वो सब्जी मुझे ला के दे। वो गया, वो कहने लगे कि हम 4 दिन से भूखे हैं, आज एक मरे हुए जानवर की सिरी मिली है, वो पकाई है। उसने सोचा मैं क्या जाऊँ हज को, जो पैसा रखा था हज के लिए वो वहीं दे दिया। जब दे दिया तो मक्के में हज को लोग गए, वहाँ एक फकीर था अब्दुल्ला, वो मक्के के आगे पड़ा है, रात को फरिश्ते बातें कर रहे हैं। क्या कि कितने आदमियों ने हज किया, कि 4 लाख ने। कितनों का कबूल हुआ, किसी का भी नहीं। लेकिन एक दमिश्क में चमार है, वो हज पे नहीं है, उसका कबूल हो गया। वो हैरान हुआ, उसने कहा मैं पता करूं। जब आया उसने सारी कहानी सुनाई, भी ये बात है। उसकी आंखों में आंसू है कि भी ये बात थी, इसका नाम हज है। देख लो, ये बाहर है जी, असली तो अंदर है। वो असली ये है हज, किसको संभाल करनी है। एक और था, उसे हज को जा रहा था, रास्ते में गाड़ी के नीचे कुत्ता आया है।
टांगें टूटी हुई उसकी। उसने सोचा भी मैं इसको क्या करूं। कहने लगा है भी इसका कौन। उसने हज को जाना था, चलो उठा लिया, कुएं पे गया, वहाँ एक डूना बनाया, पगड़ी उतारी, वो पूरी ना आई, फिर कमीज़ उतारी, वो पूरी ना आई, फिर इधर देख के तंबा उतारा, पानी निकाला, उसको पिलाया, कुछ साथ आगे एक मस्जिद मिली। मस्जिद के मुल्ला कहने लगा कि मैंने जाना हज पे, अगर तू 2-4 दिन संभाल ले तो मैं आके संभाल लूँगा। इसका बेचारे कौन है। रात को वहाँ सोया, उसको बशारत हुई तेरा हज कबूल, तूने मेरे एक जीप की संभाल की है, तू आ ना। इसका नाम हज है। ऐसी दुनिया के हाँ असली चीज़ें छोड़े बैठे हैं। हाँ दिया ही नहीं। हाँ जी हाँ हाँ षट दर्शन दुनिया सब भरमत, जाता तीरथ नाई, जाता तीरथ नाई। घटत न कर्म रहत अघुलाधे, घटत न कर्म रहत अघुलाधे। मन का मैल न जाई, मन का मैल न जाई। मन में समझ भजो रे भाई। हाँ बिना नाम कोई पार न पावे, बिना नाम कोई पार न पावे। कह देत गोहराई, कह देत गोहराई। जग जीवन सतगुरु जी के चरणन, कबू न मन बिसराई। मन में समझ भजो रे भाई। हाँ जी ठीक है। हाँ मेन चीज़ सिमरन है, अंदर जाना है बस। उसके अंदर दया दीनता करीबी होगी तभी कर सकता है, ऐसे नहीं। प्रेम होगा, ये गुण लेने थे, अंदर जाना था, अभ्यास करना था। बगैर अभ्यास के किसी को कुछ नहीं मिला। कृष्ण भगवान को उन्होंने कहा कि अपने परम पद ले चलो। देखो जब बॉडी में थे उन्होंने कहा पहले अभ्यास कर तब जा सकता है। खास आदमी खास मित्र, अभ्यास कर। अभ्यास वाली बात ही छुड़ा दी। बोलो बगैर अभ्यास के किसी बगैर मिनट के कभी मिला कोई चीज मिली है। बिन में किसी ने पाया रब नाम खजाना, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन धन पाया। रोज अभ्यास करे, आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ हासिल कर लेता है, पता लग जाता है, शांति आने लग जाती है। करे सिमरन। हाँ हाँ जी। भवसागर पार तिरण को, नाम की नाम बढ़ाई। हल्के हल्के पार उतर गए, हल्के हल्के है। ये हस्ती को मिटाने का मारे गया। किस चीज का रूप बनने के लिए हमारे अंदर वो गुण चाहिए जो उसके लिए जरूरी हैं। मालिक का रूप बनने के लिए वो गुण चाहिए जो मालिक में है। वो क्या है? शिव साहब कहते हैं अगर तूने मालिक के पास जाना है, उसका रूप बनना, तो क्या कर। कबीर रोड़ा हो रहा है बाट का, ताजमान का विमान, ऐसा तेरा दास हो ताही मिले भगवान। रास्ते का रोड़ा हो जा, हरेक ही ठोकर खा। फिर कहते नहीं, रोड़े से चोट लग जाएगी, खे बन जा। फिर कहते नहीं, खे से कपड़े खराब होंगे, किसी के हाथ पांव खराब होंगे। फिर कहते साफ पानी की तरह बन जा। फिर कहते ये भी नहीं, ठंडे की जरूरत है गर्म मिल गया, गर्म की जरूरत ठंडा मिल गया। कबीर पानी हुआ तो क्या भैया जो सीरा ताता होए, हर जना सच्चाई जैसा हरि होए। तो अपनी हस्ती को ऐसे मिटा जैसे मालिक ने मिटाई हुई है। वो सबका मालिक है, कोई निशानी है उसकी। कोई गालियां निकाले, किसी की रोटी बंद की,
इतनी हस्ती को मिटाए तब बोलता है माल का रूप जो माहौल बना छोड़िए भक्ति। सोच लो, इतनी दीनता निम्रता हस्ती को मिटाए तब है। हाँ हाँ जी। कबीर हम सब ते बुरे हम तो भलो सब कोय, जिन ऐसा कर पूजा मीत हमारा सोए। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। अपनी बुराई कोई नहीं देखता, सब ऐप निकाले तब है। हाँ हल्के हल्के पार उन्होंने मिटाई हस्ती गुरु अमरदास के। गंग साहब के लड़कों ने लात मारी, तख्त पर से नीचे गिरा दिया। उठ के उनकी टांगे दबाने लग गए कि तुम्हारे कोई चोट ना ही हो, मेरे हड्डी ने निकली हुई हैं। बोलो भाई, उठ के चले गए संगत कारण, तुम बैठे रहो। बोलो, इतनी हस्ती को मिटाए तब मसाले दे गए। हाँ जहाज में जा रहा था, एक कोने में बैठ गया, एक शाहूकार बैठा था, ये बादशाह था पहले, उसके हम फौलिए थे। अब उसको खुश करने के लिए क्या करें, इब्राहिम पे मखौल करने लग गया, बेचारा तंग कर मारा। माल की आवाज़ दी कि इब्राहिम जहाज डुबो दूँ। कहने जहाज क्यों डुबोता है, इनकी माती क्यों नहीं ठीक कर देता है, ये है फकीरी। हाँ लड़ा मार दे देंगे। हाँ जी। हाँ हल्के हल्के पार उतार गए, हल्के हल्के पार उतार गए, बूढ़े नाम बढ़ाई, अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। तो माल के अंदर जाने के लिए क्या चाहिए? फिर सब कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ सारो, शील संतोष सीमा सद्धारो, मद मानस मिथ्या तजदारो, हो ज्ञान घोड़े सवार भरम से न्यारा है। पहला कदम ये है, काम क्रोध को छोड़े, उसके जाए शील क्षमा संतोष तीर्थ विवेक दीन तकरीब इख्तियार करे, मास शाप छोड़े, परम से न्यारा है। बाहर सारा परम है, कूड़ है, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़। पौड़ी पढ़ते हैं, पौड़ी चढ़ा कोई ने कूड़ छोड़ा, किसी ने कूड़ के लिए ललट के मर गए। ये तो पहला कदम है, ये पहला कदम है। देख लो, ऐसी दुनिया ठेके लिए बैठी है। के काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होया निचिंदा, परम का संगत तो निराला, हर अंतर हर रस पाया। काम छोड़ दे, क्रोध छोड़ दे, क्रोध से रूह फैलती है। प्राय निंदे छोड़ दे। हम सिमरन क्यों करते हैं कि माल के अंदर बस जाए। निंदा कर करके काले हो गए, दुनिया बसा ली, वो बुरा है तभी निंदा करते हैं, अंदर आ जाएगा, रात को सुपने में वही आएगा। दे लो, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए से, लोभ छोड़ दे। पैसा पैसा करता पत्थर दिल बन जाता है, पेट भरता ही नहीं। एक आदमी ने सुनाया, किसी कहने लगा यार क्यों मरता है इतना, तेरे पास इतना धन है कि 10 पुश्तों तक खत्म नहीं हो सकता। वैसे सोच में बैठ गया, क्यों कि 11वीं पुश्त क्या करेगी, हमारा हाल है। ऐसे ठेके लिए बैठा है। लव लोभ तज होए निचिंदा, परम का संगल बाहर परमा सार छोड़ दे। ये कर, फिर सिमरन कर, फिर रस आने लग जाएगा, अंदर शांति आने लग जाएगी। यही रोक के बैठे हैं। हाँ हाँ जी। बहुत भलो रे भाई, ये मौका है, कहता है फायदा उठा लो, नहीं तो बर्बाद जाएगा। बस नतीजा आखिर ये है, इससे फायदा उठा लो, सदगुरु पर कर लो, बस करो अभ्यास, मेहनत करो, जितनी करोगे सुख पाओगे। हाँ शांति अंदर बाहर है ही नहीं।
यही काम को जिनके काम करते ही रोक के बैठे हैं, सबके अंदर अमृत वर्ष रहे हैं। झिमझिम वर्ष अमृत धारा, मन पीवे सुन साधु विचारा। दादा साहब कहते हैं कोई पियो रे राम रस प्यासा, प्यास हो तो पिए। गगन मंडल में अमृत वर्ष उन्मृत के घर वासा। अंदर भी दो किस्म का है, नीचे का कहीं ने पिया है, असली किसी बिल्ले ने पिया है। गुनान साहब कभी कहते हैं 9 दरवाजे कोट दे 10वां नूर महल, हो जाती पुरभरे स्विच कमला चल। ये महल है, इसके 9 दरवाजे बाहर हैं, 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नाक के, 6 एक मुंह का, 7 2 टट्टी पेशाब के। 10वां खोले, अंदर अमृत के हौज भरे पड़े हैं। आला से आला कौन सा कमल का, जिसको 10वां द्वार कहते हैं। अंदर जाए तो पिए, नीचे कहीं पिया, वो किसी बिल्ले ने पिया है। क्यों नहीं पिया जाता? किलो के मसाले देते हैं। गिरद महल दे कोट है, 52 किंगरे 30, किंगरे किंगरे तोपची वर्णन दे किस। आप किलों पे जाओ, ऊपर किंगरे हैं, उनमें तोपची बिठा देते थे ताकि हमला और आए वहां से बंदूकें चलाओ। इर्द गिर्द खाइयाँ खोद देते थे, फौजें होती थी, प्यादे सवार। 9 दरवाजे कोट दे 10वां नूर महल, हौज जाती पुरभरे 30 कमल चल। गिरद महल दे कोट है, 52 किंगरे 30, किंगरे किंगरे तोपची वर्णन दे के अंदर भी हैं। 7 समुद्र खाइयां नदी अंत न पार, कई रखवाले सूर में प्यादे ते सवार, अंदर रखवाले भी हैं। 12 बुर्ज महल दे 9 दरवाजे नाल, 5 ख्वास है पैरू चौकी देन समार। कौन से? ये काम क्रोध ओंकार, कभी काम ने पकड़े, कभी क्रोध ने, कभी लोभ ने, अंदर जाने नहीं देते। सोचो, चीज अंदर है, फिरता बाहर आया, ठेके लिए बैठा ऐसे ही। सोचो, अंदर जाए तो पिए, फिर असली अमृत पी सकता है। हाँ जी, हाँ जी। अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। मानस देह देवन को दुर्लभ, मानस देह देवन को दुर्लभ, सोई देह तुम पाई। अवसर बहुत भलो रे भाई। जब ले जरा रोग नहीं तेरा, गुरु ज्ञान भलाई। माता पिता सारथ के लोभी, माता पिता सारथ के लोभी। माया जाल फंदाई, अवसर बहुत अजहू चेत समझ नर, अंधा इतनियों ही गवाई हो। अब हुण भी सोच ले, काले छुटकारा है। हाँ, समझ नर अंधा इतनियों ही गवाई। कहते कबीर तन काचे कुंभा, कहते कबीर काचे बिन सब वार न पाई। अवसर बहुत भलो रे, अवसर बहुत भलो रे भाई। इससे फायदा उठा लाई आएगी। सुनो, आए है। हाँ, यो बोलो, चल हंस, ओ सत लोग।
हाँ कबीरदास, हाँ चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। प्राय देश में किसी ने सुख पाया? यहाँ से वो गंडा गए, कुछ 10-12 साल की बात है, अखबार में निकला था। वहाँ जाकर कोठियाँ बनाई, कारखाने बनाए, 1 मिनट में सब खाली हाथ निकाल दिए थे। हाँ, और क्या पता कब ले जाए वो। निकलो यहाँ से, ये हमारा देश ही नहीं है। चलो अपने देश। हाँ हाँ, छोड़ो ये संसारा हो। हाँ, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सत लोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। हम ठेके लिए बैठे हैं, जो गए हैं वो आना नहीं चाहते। देखो गुरु गोविंद सिंह क्या लिखते हैं, दो ते एक रूप हो गयो, चितना भ्यो हमरा आवन को। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, इनका किन लोग बैठायो। कि पहले मैं अलग था, जब भक्ति करके मालिक के गाँव में गया, वहाँ खुशी, शांति, आनंद और प्रेम को देखा, मेरा इस दुनिया में आने को दिल नहीं करता था। मालिक ने जैसे तैसे समझा के भेजा कि तेरा काम तो बन गया, उनको समझा, शायद कोई मान जाए। ईशा मिस्त्रीज कहता है, इतो पढ़ दे भाई। अगर हम आज इस शरीर रूपी कैद खाने में कैद हैं तो कब तक रहेंगे। हम सब ही इस जगह मेहमान हैं। हमारा इस जगह, इस दुनिया में आना अपने बादशाह के साथ एक इकरार की वजह से है, जिसे हम निभा रहे हैं। नहीं रहना नहीं चाहता। हाँ है। हाँ, जब तक हम इस गुदड़ी शरीर में हैं, किसी को नाराज नहीं करते और ना ही नाराज होते हैं। फिर दोस्त सचखंड की तरह हम पूर्ण नूर प्रकाशमान हैं। हम प्रसन्न हैं, खुश दिल हैं और खुश खल